हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल डायलॉग टैग। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे भाई एचटीएमएल डायलॉग टैग क्या क्या होता है। इससे पहले स्टूडेंट हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में एचटीएमएल लेआउट्स हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम सारे टैग और एलिमेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा सेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, समरी, डिटेल, असाइड, सेक्शन। तो ये सारे जो टैग और एलिमेंट्स थे स्टूडेंट, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए। उसके 5 लेक्चर्स थे। हमारे एचटीएमएल लेआउट हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट यूज्ड इन वेबसाइट डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, इसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा जो ये टॉपिक है एचटीएमएल डायलॉग टैग वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में। ठीक है स्टूडेंट, एचटीएमएल डायलॉग टैग स्टूडेंट पहले समझने की हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट जब कभी आपने देखा होगा कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप ओपन करते हैं तो जैसे आपको जो है सेव डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, फॉन्ट का खुल के आता है, कई सारे डायलॉग बॉक्स जो है वो डिफरेंट टास्क के लिए खुल के आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एचटीएमएल जो हमारी HTML5 जो लैंग्वेज है, जो कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट में हम उसको यूज करते हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन खुल के आए जब भी हम किसी पे क्लिक करें, आप जब भी कभी हम कोई चीज शो करें वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये हमें आज जानना है। तो पहले जान लेते हैं भाई डायलॉग टैग क्या है और उसके एट्रीब्यूट क्या है। तो डायलॉग टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब ये डायलॉग बॉक्स को स्पेसिफाई करता है जो खुल के आता है, और विंडो। This tag is used to create what? Pop-up dialog and modals on a web page. ठीक है, क्या करता है? This tag is used to create pop-up dialog and modals on a web page. ठीक है, अब स्टूडेंट अगर मान लो हम इसका जो है सिंटैक्स समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसका एक एट्रीब्यूट है ओपन, डायलॉग ओपन और फिर क्लोज, फिर बीच में जो भी इसके बीच में हम चाहते हैं कि भाई डायलॉग बॉक्स में जो कंटेंट हमारा लिख के आए। ठीक है, तो कंटेंट हो गया और ये हमारा डायलॉग हमारा जो है हमारा ये टैग हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो दिस टैग एक्सेप्ट सिंगल एट्रीब्यूट ओपन, जैसे हमने लिखा भी है, दिस टैग एक्सेप्ट सिंगल एट्रीब्यूट ओपन व्हिच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायलॉग एलिमेंट इज एक्टिव एंड द यूजर कैन इंटरैक्ट विद टैग एलिमेंट। ठीक है, द डायलॉग एलिमेंट यूजेस ए, अब जो हमारा जो डायलॉग एलिमेंट है, ये जो हमारा स्टूडेंट ओपन है, इसको हम बूलियन एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूलियन एट्रीब्यूट। द डायलॉग एलिमेंट यूजेस ए बूलियन एट्रीब्यूट कॉल्ड ओपन दैट एक्टिवेट एलिमेंट एंड फैसिलिटेट्स यूजर टू इंटरैक्ट विद इट। ठीक है, तो बूलियन एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराता है ओपन जो ठीक है, ताकि मतलब यूजर से इंटरैक्ट हो जब सामने खुल के आए, और उससे जो है क्या नाम है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हमारा एचटीएमएल डायलॉग टैग है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया कि भाई डॉक टैग एचटीएमएल जो कि हम हमेशा हम लेते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि जब भी कभी आप स्टूडेंट्स जो है एचटीएमएल में प्रोग्राम बनाए तो ब्राउजर को ये जो है मतलब ये उसको एक हम कहते हैं मैसेज शो होता है कि भाई विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू हैव टू यूज व्हेन यू चूज द वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डॉक टाइप, ठीक है, एचटीएमएल हमारा जो है हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ, हेड स्टार्ट हुआ, टाइटल क्योंकि हेड जो होता है वो टाइटल के अंदर ही होता है, डायलॉग टैग हमने यूज किया और टाइटल को क्लोज किया। अब देखो यहाँ से स्टूडेंट हमने स्टाइल यानी यहाँ से हमने जो सीएसएस हमने स्टार्ट किया, डायलॉग नाम की स्टूडेंट हमने एक क्लास बनाई। ठीक है, इस क्लास में हम जैसे सीएसएस की क्लास स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें स्टूडेंट हमने जो है इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस हमने पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आप YouTube पे देखिएगा, उसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया कि यहाँ पे है कलर। कलर क्या हो गया हमारा, हो गया ग्रीन। जैसे आप देखते हैं वैल्यू और प्रॉपर्टी, जब भी कभी हम जो है सीएसएस यूज करते हैं तो उसमें दो चीज होती है, वैल्यू और प्रॉपर्टी, और सेमीकोलन से हम जिसको है अगले सेमीकोलन से हम जिसको एंड करते हैं और ताकि जो सेपरेट करते हैं कि कौन कौन से सीएसएस हमें लगानी है। तो उसको क्या हो गया, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल और फॉन्ट वेट हो गया बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक और बॉडी टेक्स्ट अलाइन सेंटर और स्टाइल हमारा क्लोज है। यानी कि जो डायलॉग बॉक्स के अंदर जो चीज लिख के आएगी उसका कलर होगा ग्रीन, फॉन्ट साइज होगा
आपका 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड होगा और फॉन्ट स्टाइल होगा इटैलिक। और बॉडी यानी उसका जो अलाइनमेंट होगा, यानी कि वो जो टेक्स्ट होगा उसका अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये हमने सीक्वेंस लगा दिया जो है, जो हम क्या नाम है डायलॉग टैग के अंदर जो हम एलिमेंट्स लेंगे, जो हम कंटेंट लेंगे, ठीक है। हेड को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है यहाँ पे बॉडी को हमने स्टार्ट किया और बॉडी में जो है हमने हेडिंग 1 ली और हमने यहाँ लिखा डायलॉग टैग, यानी यही हमारा जो है क्या नाम है हेडिंग में लिख के आएगा डायलॉग। फिर हमने यानी कि ये भी हमने टैग के अंदर ही हमने स्टूडेंट यूज किया है, डायलॉग टैग और h1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब देखो ये यहाँ भी टैग है और यहाँ भी टैग है, तो स्टूडेंट इसका जो है मैं ऑलरेडी आपको मैंने आपको जो है HTML कोड मैंने आपको जो है इसके प्रोग्राम कराया था, तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि भाई क्या नाम है HTML एंगल ब्रैकेट्स और इन ब्रैकेट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो है कुछ कोड्स का यूज करते हैं और उसमें जो है हम कुछ कोडिंग का यूज करते हैं। तो वो कोडिंग स्टूडेंट में करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लास आप जो है देखिएगा वो लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ना लिख के हम जो है ऐसे उसको क्या नाम है, जैसे हम उसको कोडिंग में हम लिखते हैं जो उसकी जैसे कि डॉलर का साइन होता है ना, ऐसे बहुत से कीवर्ड होते हैं जो हमें मतलब जो है कीबोर्ड पे नहीं मिलते हैं, तो उसको है जो स्टूडेंट जो है हम क्या नाम है कोड में हम लिखते हैं, ठीक है। तो डायलॉग टैग h1 यहाँ पे हमने क्लोज किया। उसके बाद स्टूडेंट हमने लिखा डायलॉग ओपन। अब जहां पे देखो स्टूडेंट हमने डायलॉग टैग का यूज करने जा रहे हैं, डायलॉग ओपन और बीच में फिर हमने लिखा वेलकम टू RIMT चदोसी, यानी रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है, वेलकम टू। और डायलॉग टैग जो है हमने यहां क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज HTML क्लोज, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब हम इसका आउटपुट लेंगे, जब हमारा ये आउटपुट स्टूडेंट जब शो होगा तब हमारा, अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इसमें हमारा टाइटल तो डायलॉग टैग है ही है, लेकिन इसमें हमारा है क्या, इसमें जो डायलॉग ओपन में जो है यानी कि हेडिंग में हमारा है डायलॉग टैग, तो हेडिंग में तो हमारा ये डायलॉग टैग हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। और जो डायलॉग ओपन किया है हमने उसमें लिखा वेलकम टू RIMT चदोसी, तो स्टूडेंट ये एक विंडो में आएगा बनके, ये एक विंडो आएगी, विंडो के अंदर होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा भी है कि दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट पॉपअप डायलॉग एंड मॉडल्स ऑन अ वेब पेज, स्पेसिफाई डायलॉग बॉक्स और विंडो, ठीक है। तो विंडो खुल के आएगी बिकॉज़ हमने इसी पे ही हमने डायलॉग ओपन को किया है, ओपन हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर और इस पे जो है स्टूडेंट ये जो होगा हमारा ग्रीन में होगा, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये स्टूडेंट मैंने ऐसे लिख दिया लेकिन ये इटैलिक फॉर्मेट में होगा जब आप इसको रन कराएंगे। और टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टूडेंट उसका होगा सेंटर, जैसे कि हमने CSS में इस पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया हुआ है कि जब हमें मान लो हमें पॉपअप विंडो में हमें कोई मैसेज देना है या हमें कोई डायलॉग बॉक्स ओपन कराना है, किसी भी टेक्स्ट में किसी टेक्स्ट को हमें डायलॉग बॉक्स में ओपन कराना है, तो स्टूडेंट जो है हम उसमें डायलॉग टैग का हम यूज करते हैं, बहुत ही आजकल ये ज्यादा यूज हो रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट करने में। इससे क्या है कि हमारे जो वेबसाइट है उसको एक अलग ही प्रोफेशनल लुक हमें मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा हमारा मतलब एक टैग है जिसको हम वेबसाइट डेवलपमेंट में नाउअडेज यूज कर रहे हैं। तो दिस टैग एक्सेप्ट सिंगल, ये सिंगल एट्रीब्यूट ही जो है क्या नाम है एक्सेप्ट करता है, डबल एट्रीब्यूट हम इसमें जो है नहीं ले सकते। इसमें से डायलॉग एलिमेंट एक्टिव और इसमें इसकी एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बूलियन एट्रीब्यूट, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है ओपन। द डायलॉग एलिमेंट यूजेस अ बूलियन एट्रीब्यूट कॉल्ड ओपन दैट एक्टिवेट एलिमेंट एंड फैसिलिटेट्स यूजर टू इंटरैक्ट विद इट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स है हमारा। स्टूडेंट जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय स्टूडेंट में यही कहता हूं कि पहले तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, इसकी विजिबिलिटी आपको बड़ी हुई दिखाई दे, ताकि आप इसको देख के अपने नोट बना सकें, ठीक है। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको लगभग बहुत सारे टैग मैंने आपको यूज कराए हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, और ये इसको आपका ये जो टॉपिक है टैग एंड एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग एंड एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन वेब टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी टैग आपको याद रहे जो मैंने अब तक आपको कराए हैं, तो उनकी हेडिंग डाल के उनको जो है कोडिंग प्रोग्राम बना के आप एग्जाम में दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप नोट कीजिए और उसके देखिए अपने आप नोट्स बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।